हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। 10 रुपए का शेयर है और शेयर में कोई ज़्यादा दमखम देखने को मिल नहीं रहा है, कोई बड़ी रफ्तार देखने को नहीं मिली है। मार्केट ने पिछले हफ्ते कह सकते हैं कि अच्छी रफ्तार पिछले हफ्ते क्या, इसी हफ्ते अच्छी रफ्तार मार्केट ने पकड़ी ज़रूर है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में वो कोई तेज़ी देखने को मिली नहीं है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौका यहाँ पर है कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 2.5% की गिरावट है। तेजी आई, टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया। तो तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहां पर अभी के लिए चल रहा है और पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो 4.5% का ही ग्रोथ है। लेकिन काफी बार शेयर में जब भी रफ्तार पकड़ी है वो उससे ज्यादा रफ्तार से उसी तरीके से नीचे भी आया है। जो एक सपोर्ट की बात करें तो 9.5 रुपए का एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि हाँ देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में। इससे पहले भी वहीं से हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ी बहुत राहत या तेजी कह सकते हो कि देखने को मिल जाए। आएगी कि नहीं वो अभी के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि तेजी एटलीस्ट थोड़ी बहुत यहां से आ जानी चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा खरीदारी करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है, जो अच्छी खबर है मैं उसकी बात करूंगा कि वोडाफोन आइडिया जो है वो डेफिनेटली अभी बड़ा फंड रेज की तरफ आगे बढ़ ज़रूर रहा है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी, 2 हफ्ते पहले की बात, जब मैंने आपको बताया था कि 4,500 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश कैपिटल के तौर पर प्रमोटर्स के द्वारा इन्फ्यूज किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर पैसा डालने वाले हैं। हालांकि अभी उनसे बातचीत हो रही है, फाइनल अभी तक कोई खबर यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, लेकिन कंपनी लंबे समय से कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इस बार देखते हैं कि ये जो न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही है, वो कितनी हद तक साबित होती है, मतलब सही साबित होती है। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स सिर्फ बीएससी में है और एनएससी में भी देखें तो 10 साढ़े 10 करोड़ के वॉल्यूम्स है। बड़ी क्वांटिटी में वोडाफोन आइडिया के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर वो ये कि कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। तो आने वाले दिनों में जो इनके पास कैपिटल है, जो पैसा ऑलरेडी इनके पास है, वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। यहां पर आप देखो कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। 9,000 करोड़ के रेवेन्यू में नेटसेल में 7,230 करोड़ का अगर कोई लॉस करती है कंपनी, वो भी एक ही क्वार्टर में, तो वो कहां तक जायज है, कहां तक वो सरवाइव कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया की यही है कि भैया पैसा इनके पास है नहीं, पैसा ये रेज कर पा रहे हैं नहीं, और दूसरी ओर हर क्वार्टर में 7,000 करोड़ के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 17% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो। यहां पर वोडाफोन आइडिया में अगर देखें तो रेवेन्यू में कोई बड़ा जंप नहीं आया है, अभी भी कोई बड़ा जंप नहीं है, और इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी इनके रेवेन्यू इवन टूटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। आप देखिए 45,000 करोड़ के रेवेन्यू 42,000 करोड़ पर आ चुके हैं और अभी वो और कम होकर 40,000 से भी नीचे जाएंगे, क्योंकि 9,700 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया था और दिसंबर क्वार्टर में उससे पहले 9,400 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ की एवरेज नहीं है। मतलब 38,000 करोड़ के आसपास ये लोग सिमट सकते हैं, मतलब रेवेन्यू इनके टूट सकते हैं। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी लगातार लॉस में है और लॉसेस बड़े हैं ये, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। कोई कंपनी एक साल में 75,000 करोड़ का अगर लॉस करती है, दूसरे साल में 45,000 करोड़ का लॉस करती है, तीसरे साल में एक्सपेक्टेड है कि 30,000 करोड़ का लॉस करने वाली है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का। कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो होल्डिंग्स में 72.05% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 1.03 म्यूचुअल फंड, हालांकि ये दिसंबर की है। बहुत सारे चेंजेस आपको नेक्स्ट मार्च क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ली है, क्योंकि सरकार का जो एजीआर का ड्यूज का जो पैसा था ये चुका नहीं पाए और इन्होंने अग्री कर लिया कि ठीक है भैया, हम आपको उस पैसे के बदले आपको इक्विटी दे देंगे।
तो इन्फ्यूजन हुआ इक्विटी का। एक और चीज़ ये है कि अभी फंडरेजिंग, चलो बात चल रही है, प्रमोटर तो कुछ पैसा डालेंगे, लेकिन और भी जो फंडरेजिंग आएगी वो इक्विटी इश्यू करके आएगी, तो वो भी अच्छे संकेत नहीं है। बहुत ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन किसी भी कंपनी में अच्छा नहीं होता है ये, और ये होने वाला है यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से उतने अच्छे संकेत, उतने पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया के अगर मैं ग्राफ पे जाऊं तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको सिर्फ चार्ट पे ऑब्जर्व करूं तो जो लेवल है बाइंग का वो 10 रुपए के नीचे, मतलब 8.5 रुपए, 9.5 रुपए के आसपास, 8 रुपए के आसपास नजर आते हैं, 8-9 रुपए के आसपास, कि वहां पर अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो वोडाफोन आइडिया से दूर रहे। जिनको रिस्क लेने का शौक है, जिनको ये शौक है कि अच्छा चलो हम रिस्क ले सकते हैं, वो चाहे तो 8-9 रुपए के आसपास एक बार के लिए यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। रीजन है कि कंपनी देखो बर्बाद नहीं होने वाली है एटलीस्ट कुछ सालों के लिए, और ऐसी जो न्यूज़ आती है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। एक न्यूज़ आई कि ये होने वाला है, भाग गया ये शेयर। तो न्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी इस कंपनी की है, अच्छी न्यूज़ आएगी भाग जाएगा, खराब न्यूज़ आएगी टूट जाएगा। तो ये सिचुएशन वोडाफोन आइडिया में आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूज़ का पूरा खेल है अब यहाँ पर, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत वीक है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी फंडरेज नहीं कर पा रही है। अगर फंडरेजिंग होती भी है तो भी इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव में मानूंगा, क्योंकि इक्विटी ये लोग इश्यू कर रहे हैं, इक्विटी इश्यू हो रही है यहाँ पर, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और अगेन जिन बड़ी कंपनी के साथ इनकी टक्कर है, कंपटीशन है, एयरटेल हो या जियो हो, वो बड़ा बैंक बैलेंस लेकर बैठे हैं, बड़ा पैसा लेकर बैठे हैं, और वोडाफोन आइडिया के पास ये नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब 5G स्पेक्ट्रम भी खरीदने की बात आएगी तो वो देखा जाएगी भैया वोडाफोन आइडिया के पास क्या पैसा है उस 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने का। और अगर खरीदने के लिए वो बिड भी करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको चुकाना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी है कि समझना पड़ेगा कि ये जो 5G स्पेक्ट्रम की अगर बिड नहीं कर पाएंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट आगे इनके लिए खड़ा है ये। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वोडाफोन आइडिया से दूर रहे अभी के लिए। मुझे अभी के लिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, लेकिन 8-9 रुपए का एक लेवल है जहां पर मौके हैं। लेकिन फिर भी मैं मना करूंगा उन लोगों को जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। एजीआर ड्यूज का पैसा इनके पास नहीं था चुकाने के लिए, उसलिए इन्होंने सरकार को इक्विटी दे दी। दूसरी ओर 5G स्पेक्ट्रम भी खरीदने होंगे अभी, और कई सारी चीज़ें भी इनको चाहिए होगी, और पैसा इनको चाहिए होगा, कैपिटल इनको चाहिए होगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, फंड रेजिंग हो पाएगी कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रमोटर पैसा डालेंगे कि नहीं, वो भी एक सवाल है। तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।